उसी में से एक बच्चे को मैं खिताब के लिए दावत देता हूँ, दर्जा सालिसा के तालिब इल्म मोहम्मद काशिफ को, कि वो तशरीफ़ लाएँ और मस्जिद अक्सा की पुकार जैसे अहम मौजू पर बयान फरमाएँ। मोहम्मद काशिफ, दर्जा सालिसा। इस तालिब इल्म में सालाना हतमी तकरीरी मुकाबला में 2 पोजीशन हासिल की है। अल्लाहिल्लज़ी कतब अलैनल क़िताल वस्सलातु वस्सलामु अला मन क़ातल वजाहद फ़ी सबीलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना क़ातलू व क़ुतिलू लिइलाइ कलिमतिल्लाह। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकून फितना। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र अलआन ख़फ़फ़ल्लाहु अन्कुम वअलिम अन्न फ़ीकुम ज़अफ़ा फ़इन यकुम मिनकुम मिअतुन साबिरतुन यग़लिबू मिअतैन वइन यकुम मिनकुम मिअतुन यग़लिबू अल्फ़ैन बिइज़्निल्लाह वल्लाहु मअस्साबिरीन। सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तक़ू दावतल मज़लूम व इन कान काफ़िरन फ़इन्नहु लैसा दूनहु हिजाब औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सतह ज़मीन पे आज की मुसलमान कौम को क्यों काफिरों के ज़ेरे नगी होना चाहिए? सतह ज़मीन पे आज की मुसलमान कौम को क्यों काफिरों के ज़ेरे नगी होना चाहिए? कश्मीर और शाम और बर्मा फ़लस्तीन की फ़िक्र में हर अहले हक़ के दिल को हज़ी होना चाहिए। उठ बांध कमर मर्द मुजाहिद का जिगर ले, उठ बांध कमर मर्द मुजाहिद का जिगर ले। मोमिन है तो फिर मस्जिद अक्सा की खबर ले। मजलूम की कुछ दाद रसी लाज़मी कर ले, मजलूम की कुछ दाद रसी लाज़मी कर ले। कुछ जज्बा ईमान बढ़ा ज़ौक़े खिज़र ले। अय्यूबी का बेटा हूँ मैं दुनिया को बता दे, अय्यूबी का बेटा हूँ मैं दुनिया को बता दे। है खून शरंगेज भी फिर खूब खबर ले। जा देख फ़लस्तीन के खून आलूद बदन को, जा देख फ़लस्तीन के खून आलूद बदन को। मत आँख चुरा तू इससे मत राह नफर ले। दिल चीर के रख देंगे तेरा अक्सा के आंसू, दिल चीर के रख देंगे तेरा अक्सा के आंसू। फिर दर्द दिले उम्मत बैज़ां का असर ले। इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल तकरीम मुजाहिदीन इस्लाम, आज के इस पुरवकार तकरीब में जिस मौजू पर लब कुशाई करने की जसरत करना चाहता हूँ वो है मस्जिद अक्सा की पुकार। इस वक़्त उम्मत मुस्लिमा इंतहाई कर्बनाक सूरत हाल से गुजर रही है। फ़लस्तीनी मुसलमानों पर मज़ालिम के पहाड़ ढहाए जा रहे हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर सैकड़ों मासूम मुसलमानों को शहीद किया जा रहा है। जुल्म की नई दास्तानें रकम हो रही है। एक एक घर के 25-25 अफराद को एक ही रात में मौत के घाट उतारा जा रहा है। मगर उम्मत मुस्लिमा में कोई ऐसा रहनुमा नहीं जो इस सूरत हाल में फ़लस्तीनियों की मदद के लिए पहुँचे और उन्हें इस तकलीफ़ दे सूरत हाल से निजात दिलाए। मुसलमानों के दिल खून के आंसू रो रहे हैं मगर कुछ करने से कासिर है। इंतहाई बेबसी के आलम में फ़लस्तीनी मुसलमानों पर, फ़लस्तीनी मुसलमानों को इस तरह से शहीद होता हुआ देख रहे हैं और अपने बेबसी पर मातम कर रहे हैं और अपने हुक्मरानों की बेहिस्सी पर गम व गुस्सा में भी मुबतला है। मुस्लिम हुक्मरान कुफियत तख्तों से खाइफ है। वो अपने ओहदे और इमारात को बचाने के लिए इस किस्म के मुजरिमाना गफलत बरत रहे हैं। दुनिया में 50 से ज़्यादा इस्लामी ममालिक है जबकि 2 अरब के करीब
मुसलमान हैं, लेकिन ये इतनी बड़ी तादाद में होने के बावजूद जालिमों का मुकाबला नहीं कर पा रहे, क्योंकि इनके दिलों में दुनिया की मोहब्बत और मौत का खौफ बैठ चुका है। हालांकि मुसलमान अगर डर जाए तो कुफार इनके सामने कुछ नहीं होते, चाहे उनकी तादाद कितनी ही ज्यादा हो। ये तो अल्लाह ताला ने तखफीफ के बाद दोगुना कहा। इससे कबल को तो फरमाया कि तुम में से 20 200 के मुकाबले में, जबकि 100 1000 के मुकाबले के लिए काफी है। ये ईमान वालों की शान और उनकी ईमानी ताकत है, जिसकी वजह से वो अपने से कई गुना बड़े लश्कर से टकराने की सलाहियत रखते हैं। मुसलमान कभी असला और ताकत पर भरोसा नहीं करता, बल्कि वो अल्लाह पर यकीन रखते हुए मैदान अमल में कूद पड़ते हैं, जहां कामयाबी उसका मुकद्दर बनती है। आज हम बदर के मुसलमानों से ज़ाहिरी ताकत के लिहाज से कमजोर तो नहीं है, उनकी तादाद निहायत कलील थी, दुश्मन की तादाद 3 गुना थी। इसके अलावा असला और सवारी के जानवर भी ना होने के बराबर थे, मगर वो ईमान की ताकत से अल्लाह पर भरोसा करते हुए मैदान में निकले और डटकर कुफार का मुकाबला किया, तो अल्लाह ताला ने उन्हें फतह नसीब फरमाई और जाते हुए ये पैगाम देकर गए कि ये इंतशार उसके अंदर रहेगा, कि ये इंतशार उसके अंदर रहेगा अगर अपनी हद से वो बाहर रहेगा। खुदा ने जो चाहा बहुत जल्द हासिल, खुदा ने जो चाहा बहुत जल्द हासिल, फलस्तीन आजाद होकर रहेगा। सामीईन मुहतरम, आज हमने अमली जुदोजहद की बजाय दुआओं पर इक्तिफा कर लिया है और मसाजिद में और हर तरफ दुआओं से काम चला रहे हैं। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा मुस्तजाब दावत कौन होगा मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मस्जिद नबवी शरीफ में बैठकर दुआएं मांगने की बजाय मैदान जिहाद में निकलते थे, वहां जाकर दुआएं मांगते थे और जिहाद में भी हिस्सा लेते थे। हम फकत दुआएं मांगते हैं और जिहाद के नाम से घबराते हैं, जबकि कुफार के अक्सर कुव्वत का मुकाबला जिहाद के बगैर नहीं किया जा सकता। हम बहुत बेहिस हो चुके हैं, क़िबला अव्वल को तबाह होते हुए देख रहे हैं, अर्ज़ मुक़द्दस अर्ज़ फ़लस्तीन को तबाह होते हुए देख रहे हैं, जिस अर्ज़ पाक को खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक की सूरत बनी इसराइल की पहली आयत में बाबरकत करार दिया, उसे यहूद नसारा के हाथ लुटते हुए देख रहे हैं, मगर अमली इक़दाम से गुरेज़ा है। आज हम दुआओं पर इक्तिफा कर लिया है। यहूदी मस्जिद अक्सा को शहीद करने का अज़म रखते हैं, उसकी जगह अपने बातिल नजरियात को अमली जमा पहनाने के लिए हैकल सुलेमानी की तामीर का इरादा रखते हैं। मुसलमानों के लिए कितने शर्म का मकाम है कि उनके देखते हुए उनकी ताकत और कुदरत के बावजूद उनके अर्ज़ मुक़द्दस को तबाह कर दिया जाए, वहाँ पर आबाद मुसलमानों का नाहक़ुन बेज़री बहाया जाए और ये फ़कत तमाशे बड़े देखते रहे। आखिर में सिर्फ मैं इतना कहूँगा कि जलता है इस तैयार में इस्लाम का चिराग, जलता है इस तैयार में इस्लाम का चिराग, मिटते हैं मोमिनीन जहान दीन के लिए। नाज़िर है मेरे जज्बे दिल का खुदाए पाक, नाज़िर है मेरे जज्बे दिल का खुदाए पाक, हाज़िर है मेरी जान फ़लस्तीन के लिए। व अक़ूलु क़ौली हाज़ा वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।